ये भी जो है कुछ हमको बतलाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो इसमें भगवान कहते हैं अशोचानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादान च भाषसे, कि तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि जो भगवान से विमुख हैं तो उनके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन उनके लिए शोक कर रहे हैं जो भगवान से विमुख हैं। हाँ, दूसरा है अशोचन। अच्छा, कुतस्त्वा, धन्यवाद। हाँ, कुतस्त्वा कसमलविदम। तो भगवान कहते हैं कि कुतस्त्वा कसमलविदम, कि तुम्हें ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ। कुतस्त्वा कसमलविदम विस्मय समुपस्थितम, ये विषम स्थल पर ऐसा जो अज्ञान है तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हुआ। हाँ, विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। तो ये जो अज्ञान है ये अनार्य जुष्टम, जो अनाड़ी लोग होते हैं तो वो ही इसका अभ्यास करते हैं, इस प्रकार के अज्ञान का। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, तो इसे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा तो मुक्ति तो और भी दूर है, स्वर्ग तक भी नहीं प्राप्त हो सकता है। और अर्जुन सोच रहे हैं कि बहुत ऊंचा ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान है और भगवान कहते हैं स्वर्ग भी नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम, और ये अपकीर्ति उत्पन्न करेगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि बहुत कीर्ति होगी, इससे हमारी बड़ी कीर्ति होगी, है ना। ये भगवान कहते हैं ये अपकीर्ति होगी। हैं तथा सुधर्मम कीर्तिम चा, हाँ, हित्वा पापम अवापससी, है ना। तो भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं दूसरे अध्याय के कि अथिचेत्वम एवं धर्मम संग्रामम न करेशसी, ये धर्ममय संग्राम अगर तुम नहीं करोगे, तथा सुधर्मम कीर्तिम चा, तो सुधर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। तथा सुधर्मम कीर्तिम चा हित्वा पापम वापसी, और तुम्हें पाप लगेगा। तो इस युद्ध को ना करने से अर्जुन तो सोच रहे हैं कि हम पाप से बच जाएंगे, हम पाप कर रहे हैं, युद्ध करने से पाप हो रहा है ना। और भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से तुम्हारा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हें पाप लगेगा, है ना। तो ये जो है मतलब एक अलग ही बात है जो भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, है ना। तो हाँ, भगवद गीता का जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है ना। और इस ज्ञान को लोग ना समझ करके बहुत बड़े अज्ञान में कई बार फंसे रहते हैं। और वो अपने को धर्म को जो अधर्म समझते हैं, अधर्म को धर्म समझते हैं। तो तमोगुणी जो बुद्धि है तो उसमें यही बताया गया है, अधर्मम धर्मम मित्या मन्यते तम सावृता, कि जो अधर्म है उसी को ही धर्म मानती है। तो तमसा यानी अंधकार से आच्छन्न है। तो जब अंधकार से आच्छन्न होती है बुद्धि तो अधर्म को धर्म मानती है। अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीतांचा, जितने भी अर्थ हैं उन सबको विपरीत मानती है। बुद्धि सा पार्थ तामसी, तो बुद्धि तमोगुणी है। लेकिन अर्जुन की जो बुद्धि है वो सतोगुणी, अर्जुन की बुद्धि सतोगुणी है। इसलिए अर्जुन यद्यपि अज्ञान की बात कर रहे हैं लेकिन उनके मन में ये तीव्र इच्छा है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो चूँकि अर्जुन के मन में बहुत तीव्र इच्छा है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, ये श्रेयस्या निश्चितम रोहितन में, कि जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो तो वो मुझे बताइए। तो चूँकि अर्जुन के मन में बहुत तीव्र इच्छा है कि वे जानना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यद्यपि सही को गलत बोल रहे हैं ज़रूर, लेकिन वो उनका जो है अपना निष्कर्ष नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। और जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि मुझे सच्चा रास्ता चाहिए, कि सच्चा रास्ता कौन सा है, तो अर्जुन को तो भगवान प्रत्यक्ष हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, किसी से मिला देते हैं। तो किसी साधु से या किसी गुरु से उसको मिला देते हैं और उसको सही ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन की जैसी स्थिति थी तो वही स्थिति बहुत से हिप्पियों की थी अमेरिका में। और वे वास्तव में जो है हिप्पी क्यों बने थे
क्योंकि उनको वो दिशा बिल्कुल गलत लग रही थी। जो इंद्रिय तृप्ति की दिशा है, भोगों की दिशा है, सब गलत लग रही थी। तो उसको जो है छोड़ करके वो हिप्पी बन गए थे। नहीं, हिप्पी बनने के बाद भी वो नशा में वो ढूंढ रहे थे कि उनको कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन सचमुच वो ढूंढ रहे थे सच्चा सुख। गलत दिशा में ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान ने प्रभुपाद को भेज दिया। तो भगवान ने प्रभुपाद को भेज दिया क्योंकि उनके हृदय में जानते थे कि वो सच्चा सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो जो है उनके अंदर जिज्ञासा है जानने की कि सही रास्ता कौन सा है। तो जैसे अर्जुन सही को गलत बोल रहे हैं, गलत को सही बोल रहे हैं, लेकिन तो भी उनके अंदर इच्छा, तीव्र इच्छा है जानने की कि मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि मेरा कल्याण किस तरह से होगा। तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसकी जिज्ञासा उनके हृदय में थी, जो भगवान जानते थे, और भगवान ने प्रभुपाद को भेज दिया, है ना। तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, और वो कहाँ से किसी साधु से आपको मिला दें, हैं, वो भगवान की चिंता होती है। भगवान जो है ऐसा करते हैं। जैसे कि समुद्र में 2 व्यक्ति डूब रहे थे, अब वो भगवान को याद कर रहे थे कि मुझे हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो रात का समय था और समुद्र में डूब रहे हैं, कौन जानता है, लेकिन भगवान हृदय में बैठे हैं। तो एक नाविक जो है जो सो रहा था, उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि वो रात में ही जो है सोते सोते उठा और नौका अपनी जो है नौका के पास गया, और जब देखा कि 2 आदमी डूब रहे हैं तो ले आया। तो अब वो डूबने वाले आदमी बोले, तुम कैसे आए, तुम्हें कैसे पता कि हम डूब रहे हैं? बोले, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं रात में सो रहा था और मुझे जो है ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं जाऊं, समुद्र के किनारे पर जाऊं। मैंने देखा तो मैंने बचा लिया आप लोगों को। तो वो बोले कि हाँ, हम लोग सच में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी रक्षा करो। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद को भगवान ने जो है इतनी दूर से भेजा, कहाँ भारत, कहाँ अमेरिका, और 40 दिन की यात्रा करा करके और किसी तरह से प्रभुपाद की रक्षा भी कर दी, जीवन की भी रक्षा कर दी। तो प्रभुपाद तो अपना जीवन भी छोड़ने वाले थे, हैं, उनको दिल के दूध दौरे पड़े, लेकिन भगवान ने बचा लिया। और प्रभुपाद कहते हैं कि आप मुझे क्यों लाए, मैं भी नहीं जानता कि आप क्यों लाए मुझे, और मेरी आपने रक्षा भी कर दी। आप कैसे अब मैं भी ये काम भी नहीं कर पाऊँगा कि इन लोगों को भक्त बनाऊँ, आप ही भक्त बनाइए। आप उनके हृदय में हैं, इनको जो है आप ऐसा हृदय में ऐसा आप जगह बनाइए कि मेरे बातें जो हैं उनके हृदय में घुस जाएं, और श्रीमद् भागवत का संदेश उनके हृदय में घुस जाए। और ये असंभव कार्य आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सब खेल होता है। असंभव को संभव बनाना आपके लिए खिलवाड़ है। आप ही जो है ऐसा कार्य कर सकते हैं कि इनको आप भक्त बनाएं। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की। तो उनके हृदय में वही इच्छा थी कि सच्चा रास्ता क्या है वो जानना चाहते हैं। तो भगवान उनके हृदय को जानते थे, और प्रभुपाद के भी हृदय में वो इच्छा थी कि इनको जो है सच्चा रास्ता समझ में आए, और मैं जो बोलूँगा वो ज्ञान जो है इनके हृदय में घुस जाए किसी प्रकार से। तो भगवान ने सब प्रकार से जो है वो योग बना दिए, और उनको जो है प्रभुपाद की जो बातें हैं, प्रभुपाद की बातों में जो है ऐसी शक्ति भगवान ने दे दी कि वो उनके हृदय में प्रवेश कर गई, और उनके हृदय का ज्ञान दूर हो गया और वो भक्त बन गए। तो ये सब चीज़ें जो है हृदय के अंदर ही जो है होती हैं, और वो बातें भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो लोग तो सोचते अरे हिप्पी हैं, तो बिल्कुल बेकार के हैं, गए गुजरे हैं और समाज में बड़े मतलब निंदनीय हैं। लेकिन भगवान की नज़रों में है कि भाई ये जो है मतलब अच्छी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। हालांकि वो कुत्ते की तरह जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन ये अच्छी आत्मा है, इसको जो है एक शुद्ध भक्त से मिला दिया जाए। तो प्रभुपाद को जो है उनसे मिला दिया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।